नमस्कार दोस्तों। साइंस के अंतर्गत अब तक हमने पिछले वीडियो में 400 क्वेश्चन कर चुके थे। 400 से आगे 401 क्वेश्चन से आज करना प्रारंभ करते हैं। आज साइंस के साथ साथ पर्यावरण से संबंधित भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके खिलाफ था? तो चिपके आंदोलन ये उत्तराखंड के चमोली जिले में किया गया था, जो वनों की कटाई पर नियंत्रण से संबंधित था। वनों की कटाई का विरोध किया गया था इसके अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो संबंधित हैं। तो इको मार्क वो होते हैं जो पर्यावरण के प्रति मित्रवत होते हैं, अनुकूल होते हैं, उनको इको मार्क दिए जाते हैं। ओजोन इतनी सांद्रता कंसंट्रेशन पर गंभीर फुफ्फुसी रोग उत्पन्न कर सकता है। तो ओजोन की जो 9 ppm तक की सांद्रता होती है वो फुफ्फुसी रोग उत्पन्न कर सकती है। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जलीय पौधा। तो जलीय पौधे में बोल्फिया है जो सबसे तेजी के साथ वृद्धि करता है। यदि विश्व के सभी पौधे मर जाएं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण मर जाएंगे। ऑक्सीजन, अगर पौधे ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन तो उत्पन्न ही नहीं होगी और इससे पशुओं की क्षति हो जाएगी। जब पौधों की विविधता को प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है तो इसे कहते हैं, प्राकृतिक अवस्था में संरक्षित किया जाता है तो उसे स्वदेशी संरक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक वन कटाई का सबसे खतरनाक प्रभाव क्या है? अत्यधिक वन कटाई का प्रभाव होता है कि मृदा अपरदन की में वृद्धि हो जाती है। चरण आहार श्रृंखला के आधार पर जीव होते हैं। चरण आहार श्रृंखला के आधार पर जीव एक उत्पादक होते हैं। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः जुड़े संगठन है। पर्यावरण का जो सबसे प्रमुख संगठन है वो नेरी है, जिसका मुख्यालय नागपुर में है। नेरी का फुल फॉर्म है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। मैंग्रोव वनों पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव होगा? तो मैंग्रोव वनों का वैश्विक तापमान पर प्रभाव, मैंग्रोव के दलदल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। तो जो पर्यावरण में दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रमणशील क्षेत्र होता है उसे इकोटोन कहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन को पूर्ण रूप से सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूकंपीय सुरक्षा को क्या कहते हैं? इसे पारिस्थितिकी पदचाप कहते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो ये हैं वाटसन और क्रिक। माता पिता के गुण उनके संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो इसके लिए जिम्मेदार है गुणसूत्र। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार होता है? तो पुरुष के लिए जरूरी होता है एक्स और वाई। एक सामान्य मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। पुरुष में यौन गुणसूत्र कौन सा होता है? एक्स एंड वाई। बच्चों के विकास के लिए जिम्मेदार गुणसूत्र होता है वो पिता का होता है। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? तो पुरुष से वाई और स्त्री से एक्स के मिलने से बालक का जन्म होता है। एक वर्णांध पुरुष और सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना है। तो यह है 50%। अगर कोई पुरुष वर्णांध है जबकि महिला वर्णांध नहीं है, उसके जिससे फिर संतानों को उत्पन्न होती है, तो उनमें 50% संभावना है कि उनके बच्चों में भी वर्णांधता होगी। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसी भी शिशु के माता पिता का जेनेटिक्स पता करने के लिए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होती है। जीन शब्द किसने बनाया है? तो जीन शब्द को दिया है जी मेंडल ने। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा। तो अगर व्यक्ति वर्णांध है तो उसे लाल रंग हरा दिखाई पड़ेगा। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे।
तो वर्णांता के जो लक्षण होते हैं वो पुत्रों के पुत्रों में दिखाई पड़ेंगे। गुणसूत्र में होते हैं, गुणसूत्र में डीएनए होता है और साथ में प्रोटीन भी होता है। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मूलतः प्रयोग बलात्कार की घटना में, माता पिता पता करने में और चोरी की घटनाओं को पता करने में किया जाता है। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स के अंतर्गत आनुवांशिकता और विविधता का अध्ययन किया जाता है। संसार में किस जीव की संख्या सर्वाधिक है? तो संसार में जो मछली की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो ये सबसे विषैली मछली है वो है स्टोन मछली, स्टोन फिश, जिसको पाषाण मछली भी कहेंगे। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो यह है गैम्बूसिया। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वे सांस नहीं ले पाती। मछलियों के जो शरीर में गलफड़े होते हैं वो जल के अंदर सांस लेने के लिए तो उपयुक्त होते हैं, किंतु जैसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है तो वे सांस नहीं ले पाती हैं। शार्क मछली में कितनी हड्डियां होती हैं? तो शार्क मछली में कोई हड्डी नहीं होती, बिना हड्डी की मछली होती है। एम्फीबिया बनता है तो जल और स्थल दोनों में रहने वाले पशुओं को, जैसे कि मेढक जो जल और स्थल दोनों में रहता है उसे एम्फीबिया कहते हैं। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है तो किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? तो जो पहला क्लोन बनाया गया था डॉली, वो भेड़ की एक प्रजाति थी। कुछ रेगिस्तानी छिपकलियां अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती हैं, इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जीवों का पर्यावरण के अनुसार अनुकूलन होता है। डायनासोर थे तो डायनासोर मेसोजोइक युग के जीव थे और ये एक स्तनधारी थे। किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो गिरगिट जो अपना रंग बदलती है वो वर्णक कोशिकाओं के कारण करती है। पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी है, पृथ्वी पर जो सबसे विशालतम जीवित पक्षी है उसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलुप्त होने की कगार पर है, यह एक स्तनधारी है जो कि तमिलनाडु के आसपास क्षेत्र में पाया जाता है। न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़ानहीन पक्षी है, तो न्यूजीलैंड में उड़ानहीन पक्षी है वो है कीवी। आर्क्योप्टेरिक्स है, आर्क्योप्टेरिक्स जुरासिक युग का अति प्राचीन पक्षी है। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? तो पेंगुइन चिड़िया जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाती है। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है, तो ये है शुतुरमुर्ग, जो सबसे बड़ा है और उड़ने में असमर्थ है, जबकि सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। पावोक्रिस्टेटस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये पावोक्रिस्टेटस नाम है मोर का। वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, तो पीछे की ओर उड़ने वाला पक्षी है वो हमिंगबर्ड, इसको गुंजन पक्षी हिंदी में कहते हैं। व्हेल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो व्हेल के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो ये है किंकट गुहा हेजहोग, जिसको कांटेदार जंतु भी कहते हैं। स्तनपायी के उत्सर्जी उत्पाद मूत्र में अधिकता में पाए जाते हैं, तो स्तनपायी में पाए जाते हैं यूरिक अम्ल। हरित ग्रंथियां संबंधित हैं, हरित ग्रंथियां संबंधित है उत्सर्जन से। कूटक किसमें नहीं पाया जाता? कूटक बतख में नहीं पाया जाता है, कूटक यानी कि कील। डायनासोर थे तो सरीसृप जो लुप्त हो गए, डायनासोर एक सरीसृप थे जो कि अब लुप्त हो चुके हैं। रक्त में प्राकृतिक स्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो रक्त के अंदर जो स्कंदन पदार्थ पाया जाता है उसे हेपेरिन कहते हैं। आर्क्योप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है? तो आर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी के बीच एक कड़ी, योजक कड़ी के रूप में है। किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? तो यह है डायटम। जब कोई जीव डूबने से उसकी मृत्यु हो जाती है
तो उसको डायएटम के जीवों, किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? डायएटम। मैमथ पूर्वज हैं, मैमथ हाथी के पूर्वज हैं। फेरोमोन पाए जाते हैं, तो फेरोमोन पाए जाते हैं ये कीटों में। भारत में सबसे बड़ी मछली है, तो सबसे बड़ी मछली है वो है शार्क, व्हेल शार्क। प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो प्राइमेटों में आधुनिक मानव को जो सबसे निकट है वो गोरिल्ला। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू, भालू और पांडा एक ही कुल के हैं। अधिकांश कीट इंसेक्ट्स श्वसन कैसे करते हैं? तो कीटों में जो श्वसन अंग होता है उसे श्वास तंत्र कहते हैं। कौन अंडे देता है और जीवित बच्चे नहीं देता है? तो यह है एकिडना, जो कि अंडे देता है किंतु जीवित बच्चे नहीं देता है। किस सर्प का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो जो नागराज होता है तो अन्य सर्पों को खाकर अपना भोजन बनाता है। तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो यह है गैम्बूसिया। गैम्बूसिया मछली है तो जो मच्छरों को नियंत्रित करती है। मधुमक्खी में पुमक्खी ड्रोन होते हैं तो ये जनन क्षम नर हैं। कपोत दूध उत्पन्न करता है, तो कपोत एक क्या है? पक्षी है। कौन सा भाग हाथी के गजदांत के रूप में बदलता है? तो जो दूसरा कृतंकक होता है, पहला जो होता है वो सबसे आगे का जो दांत होते हैं उन्हें रत्नक कहते हैं, फिर दूसरे नंबर पर जो बगल में होते हैं उन्हें कृंतक, और फिर मोलर प्रीमोलर होते हैं। तो ये जो दूसरे नंबर वाला कृंतक होता है यही गजदांत के रूप में बदल जाता है। डार्विन फिंच का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो ये पक्षियों के लिए होता है। आज का क्वेश्चन सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है। आगे और भी क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।